तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10th मैथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। 200% आने के चांस है क्वेश्चन के, ठीक है नहीं। तो उसका ये पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 4 है। तो इससे रिलेटेड हमने जो है पार्ट हमने ऑलरेडी पहले यूट्यूब पर डाल रखे हैं, 3 पार्ट डाल रखे हैं, जिसमें भी हमने 3 से 4 5 मतलब करीब करीब हमने उसमें करा दिए हैं, करीब करीब 12 क्वेश्चन कराने हैं। 12 में से 5 टाइप के क्वेश्चन ऐसे कराए हैं उसमें जो 100% आगे रहते हैं। आज चाहे लिख के ले लेना, उस टाइप क्वेश्चन 100% आता है, 100%। और 200% इस वजह से नहीं लगाया है मैंने कि हाँ बच्चे लोग देखें, कोई भी देखे और वीडियो की तरफ एकदम भागे कि हाँ यहाँ मिल जाए। वहां मैंने 200% अपने भरोसे से लगाया है, तो एक बार भरोसा करके जरूर देखें, वरना तो आपको बस पेपर में पता ही लग जाएगा कि हाँ अगर आपने वीडियो देख के गए होंगे और आपने मेहनत करी होगी तो आपको पेपर को देख के खुश हो जाओगे। अगर नहीं करी होगी तो बस यही बात कहोगी कि अरे मैंने ये वो वीडियो देखी थी, उसमें भैया इतनी चेक चिक के कह रहे थे लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के मैं जरा स्टार्ट करते हैं हम जरा कि आज हम कराने क्या वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कराएंगे, क्वेश्चन के नंबर द्वारा चल रही है ये पार्ट, ठीक है ना। इस चीज से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि क्वेश्चन के नंबर्स के द्वारा हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो अभी तक हमने कितने कुल 12 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। कुल हमने 12 क्वेश्चन कराए हैं, तो अब हम क्या कराएंगे 12 से आगे को कराएंगे, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन में आया था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है काफी साल, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन रखा आएगा, बस उसमें क्या होगा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की संख्या चेंज हो सकती है बस, वरना संख्या भी चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। वरना परफेक्ट तो कोई बता ही नहीं सकता कि हाँ परफेक्ट पेपर कैसा होगा, ठीक है। तो चलो वो कह रहा है यदि कोई रेखा, ठीक है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को भुजाओ और ए बी सी की भुजाओ बी ए और बी, ठीक है, ए बी और क्या कह रहा है वो उसमें ए सी को क्रमांश क्या काटती है, कौन सी रेखा काटती है? डी और ई है, ठीक है, डी और ई, ठीक है, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, करती है तथा बी सी के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए। तो उसमें सिद्ध करना है हमें एडी अपॉन के, क्या सिद्ध करना है? एडी अपॉन के ए बी, ठीक है, ए बी है ना, ए बी, हाँ, और ए ई अपॉन के है ए सी, यही मेरे पास, देख लेता हूं एक बार, ए बी अपॉन के ए डी और ए जी अपॉन के ए सी, सही है। ये हमें इसमें सिद्ध करके लाना है इस कंडीशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जरा कोण ही देख लेते हैं इसमें है क्या, ठीक। कोण वाले सवाल बहुत अच्छे ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसमें से भी 6 से 7 नंबर का आपका आ ही जाता है करीब करीब, ठीक है। तो मैं जरा एक कोण बना लेता हूँ, पहले एक कोण बना लेते हैं इस वाले ब्लैक मार्कर से बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो वो कोण कह रहा है कोई, ये छोड़ो इससे ना बना रहा है, ये तो वैसे ही ना चल लिया। ये कोई कोण है एबीसी, ठीक है, ठीक ठीक है। ये कोई कोण है जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अब ध्यान देना, यहां पर वो कह रहा है कि
दिया देखो कह रहा है यदि कोई रेखा है जो एक कोण एबीसी को भुजा AB और AC के क्रमांश DE पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो भुजा का नाम है वो क्या है, DE है, जो प्रतिच्छेद कौन सी करती है, AB और AC को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मीन्स क्या होता है, प्रतिच्छेद का मीन्स होता है काटना। ठीक है, तो देखो वो यहाँ इसे काट देगी तो मेरे पास कौन सी काटेगी, D और E काटेगी, इसे यहाँ पर DE काटेगी। ठीक है, बस अब हम क्या कराएंगे, इसका सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। चित्र मेरा यहीं तक था, उसके अंदर बस इतना बोला है। वो कह रहा है फिर बाद में प्रतिच्छेद करती है और कह रहा है तथा BC के समांतर है। ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है, इस वाली BC के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए AD अपॉन के AB बराबर AE अपॉन के AC होता है। ठीक है, ये हमें इम्प्रोपेसली सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हल में लिखते हैं बड़े तरीके से। देखो उसने जो दिया है पहले वही लिख लेते हैं। उसने कह रहा है कि D और E जो भुजा है वो बराबर है किसके, BC के। उसने ऑलरेडी बोल रखा है ये वाली भुजा के बराबर है ये वाली भुजा। और देखो किसी कोण की अगर दो भुजा समान है तो बाकी दो जितनी भुजा होती है वो सारी समान हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं, ये वाली भुजा होगी इस वाले पैरेलल के, तो कैसे लिखूंगा मैं, AD अपॉन के DB। ठीक है, दैट्स इट, बराबर। अब देखो AE और अपॉन क्या हो जाएगी, E और C। ठीक है, क्यों, जब ये बराबर है इस वाली भुजा का, जो चौथी भुजा है, तो सीधी सी बात है जब ये वाली भुजा बराबर तो ये दोनों भुजा भी बराबर होंगी। सीधी सी बात है, बची तो ये दो भुजा, अब ये दोनों भी बराबर होंगी जब ये भुजा बराबर है तो। ठीक है ना, तो मेरे भाई बहुत बढ़िया आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, पहले हम क्या करते हैं, इसे देखो करने के लिए इसमें हमें क्या करना, कोई इसमें ट्रिक नहीं, इसमें तोड़ो फोड़ो कुछ करो, हमें आंसर लाना है। तो देखो एक बार तो इसके एक तरीका होता है, सबसे पहले संख्याओं को पलट लो। तो पलट लेंगे तो क्या होगा, DB हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा AD हो जाएगा, बराबर के AE हो जाएगा और अपन में जाएगा EC हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी क्या कर रहा हूँ, EC हो जाएगा और अपन में आ जाएगा AE हो जाएगा। ये कंडीशन मैंने क्यों करी, मुझे एक मान मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, पलटने पर। तो देखो क्या करूंगा मैं, इसमें एक एक जोड़ दो दोनों समीकरण में, तो DB अपॉन के AD प्लस के 1। ठीक है, यहाँ जोड़ दो बराबर में EC अपॉन के AE प्लस के 1। ठीक है, ये हो गया, हाँ मेरे भाई ये हो गया। अब कैसे करेंगे, देखो इसकी गुणा इसमें कर लो डायरेक्ट, इसकी गुणा इसमें कर लो डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें जोड़ दो तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, इस तरीके से आएगा, DB प्लस के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा AD और अपॉन में आ जाएगा क्या, AD बराबर। ऐसे यहाँ करो, इसकी गुणा यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, EC प्लस के कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास, AE हो जाएगा। बस दैट्स इट। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो DB और AD इन्हें जोड़ूंगा तो कौन सी बन जाएगी, AB बन जाएगी, A और D बन जाएगी। ठीक है ना, AB बन जाएगी, सॉरी। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये तो मिली है मुझे, देखो DB AD इन्हें जोड़ूंगा तो पूरी कौन सी बनेगी, AB। क्या रहेगा हमारे पास, AB अपॉन में जाएगा AD बराबर EC प्लस के AE इन्हें जोड़ूंगा तो कौन सी बनेगी, AC वाली बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगी और बटे बचेगा A और D बचेगा। ठीक है, वो AD बचेगा क्या, सॉरी AE बचेगा। ठीक है मेरे भाई, AE बचेगा। तो देखो मुझे क्या देख रहा है, देखो AB ऊपर है लेकिन इसमें नीचे है और AD नीचे है तो इसमें ऊपर है, इसमें ये वाली कंडीशन। अब क्या करूंगा मैं, इसे अपनी तरफ से फिर पलट दूंगा, पहले पलटी थी तो एक बार फिर पलट दो, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन के AB बराबर होगी AE अपॉन के AC के। ठीक है, सिद्ध है। ठीक है, बस यही लिखना था इसके अंदर, ये तो सिद्ध करना है। देखो हमें वो वाली समीकरण मैंने यहाँ बना के दिखा दी, बस दैट्स इट। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सोल्यूशन सहित कराया है। ठीक है, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। आज देरी नहीं लगाएंगे, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी रफ करेंगे। आप जो है वीडियो को बस ध्यान पूर्वक देखते रहें और हाथों हाथ उतारते रहें जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बस समझो मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार समझ लोगे तो फिर तो हो गई नहीं पार।
और फिर चलेंगे टूर पे घूमने बिहार, ठीक है। ये बस जोक पढ़ना सपाटा ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। पढ़ाई के बीच में हल्का फुल्का जोक सपाटा चलना रहना चाहिए। चलो कराए फिर, बढ़िया तरीके से करा लेते हैं। मैं पलट देता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा है इसके बाद फिर अगला, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखो उसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वो 2x प्लस के 3y बराबर है 11, ठीक है 11, ठीक है। और कह रहा है वो 2x माइनस के y 4y, ठीक है। और बराबर कितना 2x प्लस के 4y और बराबर है माइनस के 24, ठीक है, ठीक है। को हल, ठीक है, इस समीकरण को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण क्या है मेरे पास, समीकरण है मेरे पास क्या दे रखी है उसने दे रखी है क्या बोलते हैं, हाँ ये दे रखी है y बराबर के mx प्लस के 2 दे रखी है, ये तो दे रखी है उसने ना, सॉरी 3 दे रखी है, इसमें दे रखी है 3 दे रखी है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से। इस समीकरण का पहले हमें y और x का मान निकालना है, फिर उसके बाद इस समीकरण में m का मान हमें पता लग जाएगा, सीधी सी बात है। इस वजह से वो समीकरण दी गई है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सवाल नंबर ये वाला भी, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया, काफी सेटों में मैंने देखा है ये, मतलब सेट माने वही अनसोल्ड के, उसमें देखा। तो इसमें दो समीकरण दे रखी है, पहली कौन सी है इसके अंदर 2x प्लस के 3y बराबर के 11 है, ठीक है। और दूसरी क्या है मेरे पास 2x माइनस के 4y और बराबर के माइनस के 24, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो ये जो अगर आप सवाल देखें तो ये आपके कौन से हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये वाला, ठीक है, उसमें एक सवाल दे रखा है ये वाला बिल्कुल सेम। तो देखो करते क्या है, पहले का जो लेते हैं हम, इससे x का मान ज्ञात करते हैं, पहली समीकरण से 2x प्लस के 3y बराबर 11 है। हम करेंगे y के मान को इधर ले जाएंगे तभी तो x बराबर में आएगा, 2x बराबर के हो जाएगा 1 माइनस के 3y हो जाएगा, वो सॉरी 11 है ना, हाँ 11 माइनस के, इसे इसके बटे में ले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस के 3y अपन के मिल जाएगा कितना 2, ठीक है, दैट्स इट। हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। अब इस वाले मान को उसकी दूसरी वाली समीकरण में रख दो, इस वाले x के मान को, ये अभी x का मान प्रॉपरली वाला नहीं मिला है, ये टेम्परेरी वाला है, जिससे हमें y का मान पता लग जाएगा, ठीक है। तो कितना मेरे पास 2 है, ठीक है, इस वाली समीकरण से 2 है, सही है। x के मान की जगह ये वाला मान पुट कर दूंगा, 11 माइनस के 3y अपॉन क्या जाएगा 2 ब्रैकेट, ठीक है। और क्या बचा इस वाले ब्रैकेट से, माइनस के 4y और बराबर क्या माइनस के 24 बचा, यही तो बचा, बस दैट्स इट। अब देखो ये गुणा में है और भाग, ये गुणा में, वो भाग में है इसकी, वो गुणा में है सॉरी, तो गुणा में कट जाएंगे एक दूसरे से, तो कितना बचा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और कितना बराबर के माइनस के 24, ठीक है, दैट्स इट। अब 11 को इसे इधर को ले जाओ तो 3 माइनस के 3y और माइनस के बचेगा कितना 4y और बराबर माइनस 24 और क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, हाँ कितना बचा माइनस के 11 हो गया, ठीक है ना, दैट्स इट। अब इन्हें जोड़ लो कितना जगह 7 हो जाएगा, 7y और बराबर का बचेगा कितना 11 और 24 कितना हो गया 35, ठीक है, काट दो तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है, पूरा वाला ये मिला प्रॉपरली वाला y का मान। अब इस वाले y के मान को क्या करते हैं, समीकरण नंबर इसमें रख दो x के मान में, तो हमें x का मान पता लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो हमें x का मान पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले मान में रखोगे तो x बराबर के 11 माइनस के 3 गुणा के y है, y का मान रख दोगे कितना 5 और बटे में आ गया 2, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब करो तो क्या आएगा मेरे पास, x बराबर 11 माइनस के 3 पंजे 15 बटे में 2 और x बराबर कितना आएगा मेरे पास भाई, x बराबर आएगा मेरे पास, इसमें से इसे घटाओ बच्चों 4 और बटेगा 2 माइनस का 4, इससे इसे काटोगे तो x बराबर मिल जाएगा माइनस के 2 मिल गया, बहुत बढ़िया।
अब इस वाले m का मान ज्ञात करना है, तो इस वाले समीकरण में लगा दो, m का मान बता दो। तो y बराबर mx प्लस के 3 दे रखा उसने, बहुत बढ़िया 3 दे रखा, बस दैट्स इट। अब क्या करोगे, देखो y का मान कितना 5 है, 5 रख लो बराबर के m है, x का मान कितना देखा माइनस के 2 प्लस के कितना देगा 3 हो जाएगा, इन्हें जोड़ लो, जोड़ लोगे तो 5 बराबर के m, ठीक है, ये इसके साथ m है, इस वजह से मैं इसे जोड़ने पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मेरे पास आएगा, माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे इसके बटे में ले जाओ, तो m बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 5 बटे में 5, ठीक है, माइनस का, इससे इसे काटोगे तो m बराबर मिल जाएगा माइनस के 1, ठीक है, यह जाएगा माइनस के 1। बहुत ही बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से m का मान जो मिलेगा हमें 1 मिल जाएगा माइनस के। दैट्स इट, ये मेरे पास आंसर है इसका। बस छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था, और एकदम आपकी कैलकुलेशन वाइज था। कैलकुलेशन अच्छी, देखो कैलकुलेशन अच्छा तो सब चंगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, ये मेरा डायलॉग है, कैलकुलेशन अच्छा तो सब चंगा। ये राइमिंग नहीं मिली है, लेकिन जो है सवाल अच्छा मिल गया करने के लिए, ठीक है ना। चले फिर कराएं फिर अगला सवाल। हाँ भाई मेरे, अगला सवाल भी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा ठीक है, तो अगला सवाल भी देख लेते हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं। और बाकी जो भी लोग अभी तक वीडियो पे बने रहे हों उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और जो भी लोग हैं सब लोग देखो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोगों में शेयर कर दीजिए, और जो भी नए व्यक्ति हों तो वो वीडियो को जो है मतलब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, और आपकी बहुत कृपया होगी हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत आप भी करें हमारे चैनल को ग्रो करने में, ठीक है ना। तभी तो पता लगेगा कि हाँ हम भी कुछ पढ़ाते हैं, मतलब हम भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 15 करके डाल लो, क्वेश्चन नंबर 15। तो वो कह रहा है एक भिन्न, ठीक है, भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है, 1/3 हो जाती है जब उसके, ठीक है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है, वह भिन्न, ठीक है, एक भिन्न होती है जिसके अगर मैं अंश में एक घटा दूंगा तो वो भिन्न ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। वो कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है, ठीक है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न, ठीक है, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, भिन्न ज्ञात करनी है इसमें हमें। देखो बहुत बड़ा सवाल है, दिखने में लग रहा है बहुत हल्का है, हल्का भी है, लेकिन थोड़ा घुमा देगा अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, ठीक है। देखो करने का तरीका शुरू में समझो, वो कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या एक जोड़ दें तब होगी वो, ठीक है। फिर वो कह रहा है और वह बाद में और 1/4 हो जाती है जब उसके क्या बोलते हैं हर में से कितना 8 जोड़ दिया जाए तब वो इतनी होगी, और जब एक घटा लिया जाएगा तो वो इतनी होगी, ठीक है ना। तो अभी हमें मुझे वो भिन्न पता नहीं है कितनी है, ठीक है, ये उनके बात की है। जैसे कहा जाए मैं पूछूं क्या बोलते हैं इस किसी संख्या में अगर मैं इतने रुपए जोड़ दूंगा तो वो संख्या इतनी हो जाएगी, लेकिन वो हमें संख्या पता तो नहीं है ना, हमें पता नहीं। जैसे मैं कहूँ 1 किलो से मैं कहूँ कि इतने सेबों में अगर मैं 2 किलो और डाल दूं तो वो सेब कितने हो जाएंगे 3 किलो हो जाएंगे, है ना। तो अब मुझे वो सेबों की संख्या पता नहीं है कितनी पहले कितनी थी, तो बस उसमें उस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो क्या कहूंगा माना भिन्न, ठीक है, माना भिन्न क्या मेरे पास x बटे में y है, ठीक है, सीधी सी बात है। जब हमें कुछ चीज पता नहीं होती तो x y के रूप में लिखते हैं, और भिन्न को कैसे लिखते हैं बटे में, ठीक है। तो देखो
x बटे में y, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश क्या होता है ऊपर वाला भाग, इसमें एक जोड़ दूंगा, ठीक है, एक जोड़ दिया तो फिर इसके बाद वो बराबर में क्या बन जाती है, 1/3 हो जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बस इसे सोल्व करूंगा, इसकी गुणा है इसकी गुणा यहाँ, तो x प्लस के 1 वो सॉरी 3x प्लस के 3 बराबर के y, इसे इधर ले आओ तो 3x और क्या बन जाएगी मेरे पास 3x माइनस के y और माइनस के हो जाएगी कितनी 3 हो जाएगी, ठीक है। यही तो होगी मेरे पास, हाँ भाई मेरे यही होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, यही होगी ना, हाँ यही होगी, सही है। पहली समीकरण बन गई, पहली समीकरण बन गई, ठीक है। अब देखो बाद में वो कह रहा है क्या, उसके हर में 8 जो है x बटे के y और प्लस के हो गया 8 बराबर में हो जाती है कितनी 1/4 हो जाती है, इसकी गुणा यहाँ इसकी गुणा यहाँ, तो 4x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा y प्लस के 8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 4x माइनस के y और माइनस के हो जाएगा 8 बराबर 0, ठीक है। ये बन गई मेरे पास सेकंड वाली, सेकंड बन गई। तो देखो अब एक चीज ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं क्या बोलते हैं, अगर मैं किसी 1 किलो सेब में, जैसे मैंने बताया ना, एक मेरे पास मान लो पहले कितने थे सेब, पहले मुझे पता नहीं है कितने सेब थे, ठीक है। अगर मैं उसमें 2 किलो सेब डाल देता हूँ वो 3 किलो हो जाते हैं, ठीक है, 3 किलो हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मुझे, और क्या बोलते हैं, बाद में अगर मैं उसके अंदर 3 किलो डालता हूँ तो मतलब 2 किलो, मतलब क्या बोलते हैं 2 किलो 3 किलो और डालता हूँ तो वो 4 किलो हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने 3 किलो और कितने 4 किलो। अगर मैं इन्हें माइनस करूंगा तो मुझे क्या, जो सेबों का जो जितने पहले थे सेब उतने पता लग जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास मान लो x सेब है, x है सेब, ठीक है, मुझे पता नहीं है। अगर मैं उसके अंदर 2 किलो सेब 2 किलो ऐड कर देता हूँ तो वो 3 किलो सेब हो जाते हैं। अगर उसके अंदर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो वो 4 किलो सेब हो जाते हैं। तो अगर मैं 3 में से 4 घटा दूंगा तो मुझे क्या, जो रियल x का मान है वो पता लग जाएगा। इसी तरीके से इस वाले मान में से इस वाले मान को घटाऊंगा तो मुझे क्या, वो भिन्न के मान पता लग जाएंगे, ठीक है ना, वो भिन्न के मान पता लग जाएंगे। तो करें फिर, किस बात की देर है, तो हम करते हैं। देखो वो अब हम क्या करेंगे, इस वाली भिन्न में से 3x माइनस के y माइनस के 3, और हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे कितने से 4x माइनस के y और माइनस के कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते रहना, यहाँ पर देखते रहना, बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। चलो करें फिर, हाँ मेरे भाई कर लेते हैं, और सोल्व भी इसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 3x का 3x रहेगा, माइनस के y रहेगा, माइनस के 3 रहेगा, बिल्कुल। इसकी गुणा इसमें करूंगा तो माइनस के 4x हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा इसमें करूंगा तो क्या होगा, प्लस के y हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करूंगा तो क्या होगा, प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। y से y खत्म, इस वाले से इस वाला खत्म, एक x बचा बस, ठीक है, माइनस का। इसमें से इसे घटाऊंगा, 3 में से कितना बचेगा, बराबर के कितना बचेगा, बराबर करके रख लो, कितना बचेगा मेरे पास, माइनस के 5 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, x का मान मिल गया मुझे कितना, 5 मिल गया x का मान, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। फिर से समझो, मैंने माइनस की गुणा पहले इसमें कर ली, तो माइनस के x प्लस के y प्लस का 8, ठीक है। x और y माइनस प्लस वाले कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, माइनस प्लस वाले कट गए, ठीक है, बचा कितना 3, यहाँ से एक x बचेगा तो एक x आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 3 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कितना देगा, माइनस के 5, और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है। माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना मिल गया मुझे, 5 मिल गया। अगर मैं इस वाले मान को किसी भी समीकरण में रख दो, A to Z किसी वाले में भी रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y का मान पता हो जाएगा, ठीक है, y का मान पता हो जाएगा, ठीक है। किसी वाले में भी रख दो, जैसे मैं पहले वाले में रख लेता हूँ, कितना 3x माइनस के 4 माइनस के 3 बराबर 0 है, ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्या करूंगा, ये करूंगा, देखो क्या करूंगा, क्या करते हैं 3 गुणा के x का मान करते हैं 5 माइनस के y बराबर, और माइनस के ऐसा करता हूँ, इसे इधर को ले जाओ तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इन्हें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इन्हें की गुणा करूंगा तो 15 हो जाएगा, और माइनस बचेगा y बराबर 3 बचेगा। इस 15 को इधर ले जाओ, 15 को इधर ले जाओगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस के y बराबर 3 माइनस के 15, 3 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 12, ठीक है, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना बचेगा 12, मुझे कितना मिल गया y बराबर 12। बस भिन्न क्या मानी थी मैंने, एक्स वाई मानी थी, तो बस बराबर में कितना जाएगा, एक्स का मान कितना मिला 5, और बटे में इसका मान किसका, y का मान कितना मिला मुझे 12 मिला, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपकी भिन्न आगे निकल गए। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये भी, तो इस पे भी लगा लो वेरी 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 मोस्ट, ठीक है।
तो आज मैंने 2 सवाल बताए आपको, वेरी वेरी मोस्ट वाले, ठीक है, जिनकी आने की संभावना 100% रहती है। तो एक बार मेरे ऊपर भी विश्वास करके देखो क्या पता आपका थोड़ा भविष्य सुधर जाए बाकी तो भगवान मालिक है ही, भगवान क्यों, हम ही मालिक हैं, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। तो चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं कल मिलूंगा फिर एक और बार नई वीडियो के साथ। सीरीज यही चल रही है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी भी मेरे कितने 35 क्वेश्चन बचे हैं कुल मिला के। 50 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे वाले, जिसमें से आपका पूरा पेपर बनाया आएगा, छपा छपाया। बस नाम याद रखना आर्यन, क्लास का नाम भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैनल का नाम भी PCM005। और जब आपको क्वेश्चन मिल जाए वो पेपर में रखोए तो एक बार आगे कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया जी जो आपने बताया था वही हुआ है, ठीक है। तो अब आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, मैं आपका दोस्त आर्यन, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे और आप सभी का आने के लिए शुक्रिया। सभी लोग लाइक करके जाना, जो लोग नए हो सब्सक्राइब करके जाना।